नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस क्लास में अल्लाह का नाम लेकर हम अपने इस ग्रामर कोर्स के दूसरे अहम हिस्से का दूसरे अहम पार्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले आपको ये बात कन्वेड है, बताई जा चुकी है प्रॉपरली कि अरबी ज़बान में हम जितने भी अल्फाज या जितने भी कलिमात पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो या तो इस्म होते हैं या फ़ेल या फिर हर्फ। तो कलिमा की तीन अक़साम थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो पहली किस्म इस्म के ताल्लुक़ से काफ़ी कुछ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपने सीखी हैं, वो मुकम्मल हो गया है तकरीबन पोर्शन। अब आज हम लोग फ़ेल का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं आज की क्लास का, फ़ेल माजी व जुमला फ़ेलिया, ये हमारा आज का उन्वान होगा। इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता तरीक़े से क्लास को कि जो आज की चीज़ें हैं उन्हें रखा रखा जाए, जो एक आयत पढ़ी है उसको आप सब अपने जहन में ताज़ा कर लें। इससे पहले भी आप सुन चुके हैं, सूरतुल आराफ की आयत है वो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। ये दरअसल शुक्रिया का एक तरीक़ा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की को शुक्रिया कहने का, कि बल्कि ये अल्फाज जन्नतियों के अल्फाज हैं कि जब एक जन्नती कामयाब होकर सारी इम्तिहान की मंजिलें उबूर करते हुए आखिर में वो कामयाब होगा, तो जहाँ जो उसका हमेशा हमेश का ठिकाना है, अबदी ठिकाना जन्नत, उसमें जब वो पहुँचेगा तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरी सलाहियत का नतीजा है या मेरी अपनी कोशिशों का नतीजा है, बल्कि वो वहाँ जाकर ये कहेगा कि हकीकी तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और अगर वो हमें यहाँ तक नहीं पहुँचाता, यहाँ लेकर नहीं आता, यानी कि जन्नत में नहीं हमें दाखिल करता, तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यानी हिदायत उसी ने दी और उसी के ज़रिए हमें यहाँ तक कामयाबी की इस चोटी तक पहुँचने का मौका मिला। तो हम भी अपने सबक या अपने इस कोर्स का जब हिस्सा कोई मुकम्मल करें तो शुक्रिया के तौर पर इन्हीं अल्फाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहें कि बेशक इरादा किया था, स्टार्ट किया, कोशिशें की, थोड़ी में बहुत मेहनत भी हुई, लेकिन ये दिन नहीं आता अगर रब की रज़ा या रब की मर्ज़ी नहीं होती, उसकी ख़ास इनायतें हमारे साथ ना होती, उसकी ख़ास मदद हमारे साथ ना होती, शामिल हाल ना होती। तो इस बात को, और साथ ही साथ वो दुआ भी पढ़ लिया करें कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, कि हम सब चाहते हैं कि हमारा रब जो है वो आसानी फरमाए, मुश्किल ना करे, और साथ ही साथ जब हम इस कोर्स को मुकम्मल करें, इख्तिताम करें, तो साथ खैरियत के मुकम्मल करें। इसके बाद आज के हम अपने इस सबक के जानिब चल रहे हैं, और आपको मैंने बताया ना कि आज हम लोग इंशाल्लाह फ़ेल पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कुछ तमहीदी बातें, वो ये कि सबक के ताल्लुक़ से, आपके अपने इस टॉपिक के ताल्लुक़ से, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि फ़ेल माजी व जुमला फ़ेलिया।
ठीक है। मैंने आपसे बताया ना कि जो भी हमने अब तक कलिमात पढ़े थे, ठीक है, वो या तो इस्म थे, या फ़ेल थे, या हर्फ थे। अब फ़ेल को हमने समझा नहीं था। हाँ, इस्म जब आता था तो उसकी निशानदेही की जाती थी किसी आयत में, किसी हदीस में। कोई हर्फ आ जाता था और आपने उसे एक सिस्टमेटिकली कुछ हुरूफ पढ़े हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो बता दिए जाते थे, उनकी निशानदेही कर दी जाती थी। लेकिन अब आज बाज़ाब्ता तौर पर बहुत अहम तरीके से फ़ेल का तज़किरा होने जा रहा है। तो फ़ेल क्या चीज़ है? तो सबसे पहले तो समझ लें कि फ़ेल से पहले एक अहम बात है जो जान लें उसके मुकाबले में, वो ये कि किसी काम का नाम, यानी अगर हम फ़ेल की बात करें तो फ़ेल असल में एक, हम वर्ब को कहते हैं, ठीक है। वर्ब इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं क्रिया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फ़ेल की बात कर रहे हैं। अब ये फ़ेल लफ्ज़ जो है ये अरबी में भी बोला जाता है और उर्दू में भी ये लफ्ज़ ऐसे ही इस्तेमाल होता है, फ़ेल, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। मसलन जैसे ही हम आपसे कहते हैं कि भाई फ़ेल के बारे में हमें बताइए, तो किसी ने कह दिया, मान लीजिए कि फ़ेल की एक एग्जाम्पल के तौर पर उसने हमें एग्जाम्पल दे दी जाना, ठीक है, और इसी जाना का एक वेरिएंट है गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई जाना को हम फ़ेल माने या गया को फ़ेल माने। तो इस कन्फ्यूजन को यहाँ पहले अच्छी तरह से क्लियर कर लें ताकि आगे दिक्कत ना हो कोई। देखिए, ध्यान से समझिएगा कि जब भी कभी फ़ेल की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है एक शय है जिस, जो काम का नाम है। यानी जाना जो है ये एक काम का नाम है, या आप यूं कह लें कि ये नेम ऑफ एक्शन है, ठीक है, नेम ऑफ एक्शन है। लेकिन गया जो है ये फ़ेल है, ये वर्ब है। अब फ़र्क क्या हुआ? ठीक, ये अब इस काम के नाम को आप दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। ये काम का नाम है। मिसाल के तौर पर हंसना, रोना, पढ़ना, सोना, जागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये तमाम के तमाम जो हैं काम के नाम हैं। इनसे हमें फेल नहीं पता चल रहा है। हाँ, ये किसी काम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब फेल में ऐसा क्या है ख़ास कि फिर हम कहें कि ये फेल होगा? तो फेल होने के लिए बहुत अहम बात बताने जा रहे हैं। फेल होने के लिए दो बातों का होना लाजमी है। एक, काम का मफहूम, काम का मफहूम, और उसके साथ ही साथ ज़माना। यानी ज़माना और काम का मफहूम, ये दोनों चीज़ें जहां पाई जाएंगी एक साथ, तो फिर तो ही हम फेल उसको डिक्लेयर करेंगे। अब आप देखिए, जाना में काम का मफहूम तो है, लेकिन जाना में ज़माना नहीं है। अब ज़माना क्या चीज़ होती है? ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ज़माना मीन्स टेंस, ज़माना मीन्स काल, ठीक है, यानी जो हमें वक्त का पता दे। ज़माना, ये ज़माने, दो बातें अहम हो गई। यानी काम का मफहूम भी हो, जैसे जाना में सिर्फ काम का मफहूम है कि जाने वाले काम की बात है। गया में जाना भी है, और साथ ही साथ एक ज़माना पता चल रहा है, वो कौन सा है? पास्ट, यानी एक गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है कि वो गया, ठीक। तो अब ये दो बातें जब होंगी तभी हम डिक्लेयर करेंगे कि ये फ़ेल है। और अगर इन दोनों बातों में कोई एक बात हमें, यानी सिर्फ काम का मफहूम मिल रहा है, तो फिर हम उसे कभी भी फेल नहीं कहेंगे। तो अब इस एतबार से हम ये देखें कि हम अपनी दीगर और दूसरी ज़बानें जिनको हम जानते हैं, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, तो इस हवाले से वहाँ क्या कुछ होता है। देखिए, ज़माने सब जगह तीन ही हैं। वो कौन से हैं? सिंपल सी बात है कि एक ज़माना जिसे आप कहते हैं माजी, जो गुजरी हुई बात है। फिर माजी के बाद अभी जिसमें हम हैं, जिसे हम हाल कहते हैं। और एक वो जो आने वाला है, जिसे हम मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक है।
तो इस एतबार से ज़माने की हमारे सामने कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप माजी को आसान अल्फाज में पास्ट, ठीक है, जो चीज़ गुजर चुकी, जो वक्त गुजर चुका। हाल, जो अभी करेंटली, ठीक है, प्रेजेंट, वक्त जो चल रहा है। और मुस्तकबिल, जो वक्त आने वाला है, फ्यूचर। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो 3 ही किस्में अरबी में भी हैं। किसकी? ज़माने की। यानी ज़माने की किस्में में एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ज़माने को हमने बताया ना आपको कि इसको काल या टेंस कहते हैं। और ज़माने चाहे वो उर्दू हो, ठीक है, और चाहे वो इंग्लिश हो। कितने हैं? 3 ही 3 हैं। अरबी में भी 3 ही ज़माने हैं। लेकिन एक अहम चीज ये यहाँ पर ये समझ लीजिए कि फेल की जो किस्में हैं वो फिर उतनी नहीं है जितनी हर जगह है। यानी जमाने के एतबार से फेल की अब यहाँ पर अरबी जबान में सिर्फ 2 किस्में हैं। अब यहाँ पर आपका फेल जो है वो माजी होगा या फिर मुजारे होगा। अब ये बात रुक के ठहर के थोड़ा समझ लीजिएगा। यानी मैंने आपसे ये बात कही कि जमाने के एतबार से, ठीक है, जमाने के एतबार से फेल की 2 किस्में हैं, ठीक है, 2 किस्में। किसमें? अरबी जबान में, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, फेल की 2 किस्में वो कौन सी हैं? माजी और मुतारिब, ठीक है। लेकिन जमाने 3 ही हैं। अगर हम जमाने के एतबार से फेल की किस्मों की बात उर्दू में करें तो वहां 3 फेल हैं। इंग्लिश में करें तो वहां भी 3 फेल हैं, ठीक है। वही माजी हाल मुस्तकबिल, माजी हाल मुस्तकबिल। यहाँ क्या हो गया? 3 को 2 में मर्ज कर दिया गया, यानी कोई 2 आपस में मर्ज हो गए और वो एक बन गए। यानी ओवरऑल यहाँ पर फेल की सिर्फ 2 किस्में हैं, माजी और मुजारे। तो अब वो 3 में का तीसरा कहाँ गया? सुन लीजिए ध्यान से। माजी में ये तो पास्ट है, ठीक है, ये पास्ट टेंस की बात है। मुजारे में 2 टेंसेस कवर हो गए, और वो कौन सा कवर हो गया? प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम अरबी जबान में कभी भी बात करेंगे फेल की, तो या तो फेल माजी होगी या फेल मुजारे होगा, तीसरा कोई फेल नहीं होगा। किस एतबार से? ऑन द बेसिस ऑफ जमाना, ठीक है। जमाने की बुनियाद पर, टेंस की बुनियाद पर, काल की बुनियाद पर फेल की 2 किस्में होंगी। किसमें? अरबी जबान में, ठीक है। तो पास्ट टेंस के लिए फेल माजी है, जो गुजरे हुए वक्त के लिए। और जो वक्त अभी चल रहा है और जो वक्त अभी आने वाला है उसके लिए फेल मुजारे है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम आगे अब कैसे जुमले बनाएंगे, कैसे हमारा फेल बनेगा, मतलब कोई एक फेल कैसे वजूद में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब यहीं से आपका पढ़ने का एक तरतीब तय हो जाएगी कि पहले अभी आपको किसको पढ़ना है? फेल माजी को पढ़ना है, मुजारे को अभी होल्ड पे रखना है। एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ चीजें दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, और कुछ चीजें दोनों में अलग अलग होंगी। तो जो कॉमन चीजें हैं उनका हम जिक्र आज आपसे पहले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि एक अहम बात जान लें कि कितने सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। या उससे भी पहले एक अहम बात ये समझ लीजिए कि मसलन आपके सामने कोई एक, हमने लिखा फेल का काम, फेल का नाम नहीं है ये, काम का नाम है, जिसको हमने कहा जाना। एक हमने लिखा हंसना, ठीक है। इसी तरह आपके सामने हमने लिखा बैठना। अब ये 3 अलग अलग काम हैं, एक्शंस हैं, ठीक है। जाना, हंसना, बैठना। इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे? टू गो,
हंसने को क्या कहेंगे? टू लाफ। और बैठने को क्या कहेंगे? टू सिट। अब इन सब से आपको क्या करनी है? वर्ब बनानी है। किसमें बनानी है? उर्दू में बनानी है और इंग्लिश में बनानी है। ठीक है। और टेंस आपके पास कौन सा है? वही पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं अभी हम, माजी की बात कर रहे हैं, मुजारे की बात नहीं कर रहे हैं। तो जाना से आप क्या बनाएंगे? जाना से कौन सी वर्ब बनेगी? किसमें? पास्ट टेंस में, उर्दू में अगर हम बात करें तो यही तो कहेंगे, गया। ठीक है। और इंग्लिश में क्या कह देंगे उसे? वेंट। हंसने के लिए क्या कहेंगे? हंसा। और यहाँ क्या हो जाएगा? लाफ्ड। ठीक है। बैठने के लिए जो फेल बनेगी वो क्या हो जाएगी? बैठा। ठीक है। बैठा या बैठी। और इसके लिए आप इंग्लिश में सैट लिखेंगे। अब आप थोड़ा सा गौर करें, ध्यान से देखें कि मैं यहाँ पर अब आपको एक कंट्रास्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये सब आपने क्या बनाई है? ये उर्दू के अफ़ाल हैं और ये इंग्लिश की अफ़ाल हैं। किनके लिए काम ये है? जाने का काम है, हंसने का काम है और बैठने का काम है। अब यहाँ पर ज़रा काउंट करें, नंबर ऑफ लेटर्स। गया में कितने लेटर्स हैं? अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर गया में 3 लेटर्स हैं। गाफ है, या है और अलिफ है। हंसने में 1 2 3 4। यहाँ पर देख लें, 1 2 3 4 और 5। इस तरह मतलब आप काउंट करेंगे तो कई कई हैं। आप इंग्लिश में देखें, यहाँ पर देखें, वेंट में, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा। ठीक। यहाँ फिर 3 हो गए। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, ये यूनिफॉर्म नहीं है। एक रिजल्ट आपने यहाँ से निकाला कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं अफाल में, चाहे वो उर्दू के हों और चाहे वो इंग्लिश के हों, इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है। ठीक है। कोई सेट पैटर्न नहीं। ठीक है। एक जैसे नहीं, मुमासलत नहीं, मुशाबहत नहीं। ये नहीं है कि भाई 3 ही होंगे या 4 ही होंगे या 5 ही होंगे, नहीं। यहाँ पर देखिए 4 हैं, यहाँ 7 हैं और यहाँ सिर्फ 3 है। अरबी जबान में, अब यहाँ से एक खास बात है, एक रिजल्ट समझ लीजिए। अरबी जबान में 99.99% अफ़ाल ऐसे होते हैं जिनके अपने रूट लेटर्स कोई 3 ही होते हैं। मसलन अगर हम आपसे बात करें कि भाई जाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है, गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर गया, गया के लिए जो रूट लेटर्स आएंगे वो जाल, हा और बा आएंगे। ठीक। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ अभी, इनको समझ लीजिए। मैं इन पे मात्राएं नहीं लगा रहा हूँ, हरकत नहीं लगा रहा हूँ। मैं इनको पढ़ने के लिए नहीं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ इन लेटर्स पे फोकस करें, जाल हा बा। हंसने के लिए जो आते हैं रूट लेटर्स, वो दौद, हा और काफ। ठीक है। ठीक। इसी तरह बैठने के लिए तो जीम, लाम और सीन। अब आप गौर करें कि सब जगह देखिए 3 ही 3 है। और ये केस कितने में होगा? 99.99% केसेस ऐसे ही होंगे जहां पर आपको अरबी जबान में जो अफाल बनेंगे उनके जो रूट लेटर्स होंगे वो कोई ना कोई सिर्फ 3 ही होंगे। ठीक है। तो ये एक आपने यहाँ से एक बात समझी, यानी पता ये चला कि जब भी कभी कोई फेल, जिसकी ओरिजिन में जब हम जाएंगे तो ओरिजिन में जाने पर हमको क्या मिलेंगे? कुछ रूट लेटर्स मिलेंगे। जब भी किसी फेल की हम ओरिजिन में जाएंगे तो सबसे पहले हमको बिल्कुल शुरुआत में जो इब्तिदा में उसके रूट को तलाश करेंगे, मादे को, तो वहां पर फिर हमें रूट लेटर्स मिलेंगे। और इन्हीं रूट लेटर्स को हम उर्दू कहते हैं अपने इसमें, अरबी में हुरूफ मादा। तो ये एक टर्म आपको मिला। अब हम बार बार ये लफ्ज बोला करेंगे, हुरूफ मादा। जब भी हुरूफ मादा कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये रूट लेटर्स की बात हो रही है। जाल हा बा, दौद हा काफ, ऐन बा दाल, जीम लाम सीन,
ये जो रूट लेटर्स हो गए इनकी बात हो रही है, ठीक है। अब ये रूट लेटर्स जो हैं, ये जो मैंने बताया ना कि 99.99% केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ट्राइलिटरल। ये क्या हो जाते हैं? ट्राइलिटरल, यानी सहहर्फी, ठीक है, यानी जिन्हें आप सुलासी कहेंगे, तीन, ठीक है। तो ये एक बात आपने यहाँ से समझ ली। तो एक तो ये रिजल्ट आपने निकाला। अब दूसरी बात ये है कि ये जो आपको रूट लेटर्स मिले, जाहिर सी बात है इन्हें आपको पढ़ना पढ़ना है, पढ़ करके बोलना है, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि जाना से आपने अभी एक फेल बनाई है ना, मैं आपसे कहूं कि जाना से आपको जितने जुमले आप बना सकते हैं उतने बनाएं। मसलन मैं आपको लिए यहाँ पर लिखता हूं कि जाना। अब ये जाना क्या है? ये जाना मसदर है। मसदर है। मसदर मीन्स ये एक इस्म की एक किस्म है, ठीक है, ये एक इस्म है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव है ना, ये फेल नहीं है, क्योंकि इसमें जमाना नहीं पाया जाता। मैं कहूं आपसे कि जाना मसदर यानी इस्म से आपको जुमले बनाने हैं, जुमले बनाइए, मैक्सिमम जितने आप बना सकते हो। अब आपके जहन में आएगा ये कौन सा सवाल हो गया? तो मैक्सिमम जुमलों का जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आपको ये बताना है कि भाई आप जाना को कितनी तरह से बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जाना को आप उर्दू में सिर्फ उतनी तरह से बोल सकते हैं या इंग्लिश में सिर्फ उतनी तरह से बोल सकते हैं जितने उस जबान में जमायर होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि दुनिया में 1 लाख नाम है तो 1 लाख नाम वाले लोगों के साथ आपको लगा के जुमला बोलना है, नहीं। आपको सिंपल सा ये कह देना है कि भाई जितने जमायर हैं उतने मैक्सिमम सेंटेंसेस फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक। अब आप गौर करें, जरा इंग्लिश वाले को देख लें, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन से मान लीजिए शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट पर्सन के पास मैं गया तो मैंने लिखा आई वेंट। क्या मतलब हुआ इसका? चूंकि अभी हम माजी में है ना, जो भी कुछ बातचीत कर रहे हैं वो पास्ट में कर रहे हैं आपसे। तो पास्ट में जब बात कर रहे हैं तो आई वेंट, ठीक है। अच्छा, आई वेंट हो सकता है, तो फिर वी वेंट भी हो सकता है। दो जुमले बन गए। अच्छा, अब आप आए यू वेंट, ठीक है। क्या मतलब हुआ? आई और बी ये फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन में आ जाए तो यहां पर क्या बनेगा? ही वेंट, शी वेंट, ठीक है, इट वेंट, और फिर दे वेंट। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट कैन बी फ्रेम्ड, ठीक है, यूजिंग दिस पर्टिकुलर इन्फिनेटिव। जाना, टू गो को यूज करके आप इतने मैक्सिमम सेंटेंसेस इंग्लिश में बना सकते हैं। थर्ड, अब आप क्या करें? आई वेंट का मतलब मैं गया, वी वेंट हम गए, यू वेंट तुम गए, तुम मुज़क्कर गए, तुम मोन्नस गए, इससे मतलब नहीं। इंग्लिश में यू यू ही है, ठीक है। इसी तरह आई भी मुज़क्कर के लिए मोन्नस के लिए, वी भी मुज़क्कर और मोन्नस दोनों के लिए है। ही मुज़क्कर, ही वेंट वो गया, शी वेंट वो गई, इट वेंट, जाहिर सी बात है न्यूटर जेंडर होगा या कोई एनिमल तो इट वेंट, तो आप वो गया वो गई कह सकते हैं, जो भी कहेंगे। दे वेंट वो सब गए, ठीक है, या वे गए। तो आपने मैक्सिमम सेंटेंसेस यहाँ कितने बनाए? 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 बनाए। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इस तरह इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश में जो प्रोनाउंस हैं, जमायर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 7 है। अब उर्दू की बात करें तो आप उर्दू में भी ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन अब अरबिक की जब बात आएगी तो अरबिक में, अब ये बात मुझे बताना नहीं है, आपसे पूछनी है। मैं आपका माइक जो है अनम्यूट कर दूं और आप लोग बताएंगे। बताएं अरबी में मैक्सिमम कितने सेंटेंसेस हम बना सकते हैं? अगर इस लॉजिक को सामने रखा जाए कि जितने जमायर होते हैं उतने सेंटेंसेस, तो अरबिक में कितने सेंटेंसेस हम बना लेंगे जाना मसदर से? क्या मेरी आप लोग के पास एक्सेस नहीं है? अनम्यूट कीजिए या चैट में जवाब दीजिए।
जी, थ्री, थ्री कैसे होगा? थ्री तो नहीं होगा। मतलब ये ये आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने बना सकते हैं अरेबिक में? देखिए, आपका जवाब ये होगा कि जितने अरेबिक में प्रोनाउंस हैं। वेरी गुड, 14। 13 भी नहीं होगा। एक मिनट, 13, नहीं 13 नहीं होगा। हाँ, सब मुजक्कर मुअन्नस सारे इंक्लूड कर लेंगे और तीनों पर्सन्स को इंक्लूड कर लेंगे। देखिए क्या इंक्लूड करेंगे? पर्सन, देखिए, और नंबर, और जेंडर, पीएनजी, बताया था ये। इन पर्सन, नंबर, जेंडर, पीएनजी, इनको अगर हम ध्यान में रखें तो टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस अरेबिक में 14 बनेंगे। क्यों? क्योंकि जमायर की तादाद कितनी होती है? 14 होती है। 14 जमायर होते हैं। तो 14 जमायर, तो 14 जुमले। यानी अब आप तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। आपको जाना कि कितने वेरिएंट्स पढ़ने हैं? 14 वेरिएंट्स पढ़ने हैं। और ये 14 वेरिएंट्स एक बार सीख लेने हैं, ता हयात काम आने हैं। अक्सर आपने सुना होगा 14 सीगे, 14 सीगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा अगर इतनी बात समझ में आती। मसदर क्या होता है? मसदर इन्फिनेटिव होता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मसदर को और आप क्या कह सकते हैं? मसदर मीन्स नेम ऑफ एक्शन। ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैंने अभी पीछे आपको स्लाइड में हुरूफ माद्दा के बारे में कोई बात बताई ना, कि जो भी आप अल्फाज, कलिमात, अफ़ाल के तौर पर, बल्कि अस्मा भी, जितने भी इस्म होते हैं उन सब के कोई ना कोई रूट लेटर्स होते हैं। अरबी में उर्दू, ये यहाँ पर मैं ख़ास तौर से फ़ेल की बात कर रहा हूँ, इसलिए फ़ेल ज़ेर बहस है। तो यहाँ पर हुरूफ माद्दा है, और वो हुरूफ माद्दा 99.99% केसेस में कितने होंगे? सिर्फ तीन होंगे। ठीक, यानी तीन से जायद होंगे, वो बहुत रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होंगे। ठीक, चले। एक तो हमने हुरूफ माद्दा, एक टर्म आपको दिया है। ये हुरूफ माद्दा जब मिलते हैं बाहर, ठीक है, एक प्रॉपर सेट पैटर्न के तहत, तो फिर क्या बनता है? सीगा बनता है। ठीक है। और ये सीगे जब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर गर्दान बन जाती है। ठीक है। अब ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, एक बार नहीं बार बार बोलेंगे तो ये खुद ही आपके इस्तेमाल में आ जाएंगे। सबसे पहले समझ लें हुरूफ माद्दा। हुरूफ माद्दा किसी वजन पर आएंगे। किस पर आएंगे? वजन पर। अब ये वजन क्या है? ये एक पैटर्न होगा। ये एक पैटर्न का नाम है, एक डाई कह लें। ठीक है, वजन है। और इस वजन से और हुरूफ माद्दा जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो हुरूफ माद्दा को प्रॉपर हम उसमें रखेंगे वजन में, तो फिर ये सीगा बनेगा। और सीगा की प्लूरल क्या हो जाएगी? सीगे। सीगा मीन्स एक पर्टिकुलर कोई, अब वर्ड कह लें। ठीक है। फेल में वो वर्ड नहीं होगा, वो पूरा का पूरा एक जुमला हो रहा होगा। कहने को वो लफ्ज है लेकिन वो जुमला हो जाएगा, वो भी आपको आगे पता चलेगा। यही तमाम सीगे जब एक प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें गर्दान कहेंगे। गर्दान मीन्स कॉन्जुगेशन। गर्दान का मतलब होता है कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है? अभी मैंने आपको पीछे इस, बल्कि इसके अगली स्लाइड में यहाँ पर मैंने लिखा ना, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी, इट एंड दे। ये पूरी एक गर्दान है। किसकी? टू गो की। किस टेंस में? पास्ट में। और बहुत स्पेसिफिकली बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की है। ठीक है। तो ये टू गो को आपने क्या किया? ये इससे आपने 7 जुमले बना लिए। ये इसकी गर्दान हो गई। यानी गर्दान मीन्स कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये कह सकते हैं। ठीक है। और गर्दान को ही अरबी में हम कहते हैं तसरीफ। क्या कहते हैं? तसरीफ। इसको ध्यान से देखिएगा। तसरीफ। और तसरीफ को हम मुजाफ बना लेंगे, तसरीफुल फ़िल। ये पूरी एक क्या बन गई? एक टर्म है तसरीफुल फ़िल। इसका मतलब होता है कि फ़िल की गर्दान। ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा, क्या कहेंगे इसको? फ़िल की
गर्दान। गर्दान फारसी का लफ्ज है, लेकिन आम है, कॉमन है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी आप हम इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अगर कोई डाउट है तो फौरन आप उसको चैट में मेंशन किया करें, ताकि हम एक्सप्लेनेशन के दौरान उसकी वजाहत करते चलें। ठीक। यानी अब अगला आपका काम क्या होगा? आपके जहन में कुछ सवाल होने चाहिए ना, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अभी तक के अरबी का कोई जुमला नहीं बना है आज। ठीक है, अभी तक हम आपको सिर्फ उसकी बुनियादों का के बारे में बता रहे हैं। एक बार फिर से एक क्विक रिकैप कर लें, ध्यान से समझ लें कि ज़माने के एतबार से अरबी में फ़ेल की दो किस्में हैं। फ़ेल या तो माजी होता है या मुजारे। माजी का मतलब पास्ट टेंस, और मुजारे का मतलब होता है प्रेजेंट या फ्यूचर, दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं। प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी इसमें आ जाते हैं। अभी मैं मुजारे को होल्ड पे रख रहा हूँ, माजी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि माजी में और मुजारे में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, सिमिलर हैं, जैसे हुरूफ मादा। मैंने आगे डिस्कस किया ना, हुरूफ मादा। फिर हुरूफ मादा से वज़न का सिस्टम आया, और वज़न से ये दोनों मिले आपस में तो सीगा बना। ठीक है, और ये सीगा जब इकट्ठा हो गए सारे ये सीगे, इससे फिर गर्दान बन गई। तो अब हम चलेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर, जी जी, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दें। अब ये क्या करेंगे, गर्दान को हम तैयार करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया टू गो एक मसदर है, और उससे आपने क्या किए, 7 सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए इंग्लिश में। ठीक है, वैसे ही अब आपको अरबी ज़बान में कोई एक पर्टिकुलर मसदर लेना है, और फिर उसी से आपको क्या करना है, उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स तैयार कर लेने। ठीक है, चलें। अच्छा, अगर उर्दू में आपको मैं इस तरह से बताना चाहूँ, एक बार और यहाँ पर मजबूत कर लें अपने कॉन्सेप्ट को, कि अगर आप ये कहना चाहें कि भाई उर्दू में कितने सेंटेंसेस बनेंगे इसी जाना मसदर से, तो इसको भी देख लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए, यानी आपका ये जाना मसदर, और इससे आप सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। तो आप पहले कहते हैं वो गया। ठीक है, मेल, मुजक्कर, वो गए, अब सारे मेल गए। वो गई, एक मुअन्नस गई, और फिर उसके बाद वो गईं, यानी वो सब गईं। अब ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि कोई नई चीज नहीं है, आप अपनी जबान में जानते हैं, बस उसको आज अरबी में समझना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तू गया, या फिर थोड़ा मुहज्जब तरीके से आप गए या तुम गए। ठीक है, और फिर उसके बाद तुम गए, एक के लिए, और फिर ये सब के लिए, तुम सब गए। तू गई यानी आप गई, गई, और तुम सब गई, यानी ये जो दोबारा वाले मैं लिख रहा हूँ ना, प्लूरल के लिए, तुम गई यानी तुम सब गई। ठीक, और इसके बाद ये मैं गया या मैं गई, और फिर हम गए या हम सब गईं। अब इतना स्पेसिफिक नहीं हुआ जाता, लेकिन चूंकि जबान की नज़ाकत है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, बोलने में इतना लिहाज नहीं होता। थर्ड पर्सन की बात हो गई, ये सेकंड की बात हो गई, ये फर्स्ट। इसी को गर्दान कहते हैं। मसदर कौन है? जाना। ठीक है, टेंस कौन सा है? माजी। ठीक है, किस बात का लिहाज करके इतने जुमले बन रहे हैं? प्रोनाउंस, जमायर। यानी अब आपको क्या पता होने चाहिए कि अरबी के वो जमायर, यानी अब पीछे जो कुछ भी पढ़ा है वो बार बार यूज होता जाएगा। इसी को, गर्दान को ही हम कहते हैं तसरीफुल फ़ेल। ये कोई नई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए, इसको ऐसे पढ़ें, तसरीफुल फ़ेल। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे, सीधे उन जमायर को एक बार देख लें जो आपने पढ़े हैं अब तक अरबी ज़बान में, और फिर उसके बाद फौरन शुरुआत कर देंगे जुमले बनाने की। तो ये चार्ट आपके जहन में होगा। ये सब के सब कितने जमायर हैं टोटल? 14। ठीक है, क्या है ये? थर्ड पर्सन, सेकंड एंड फर्स्ट।
तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। यही 14 ज़मायर हैं जो आपने पढ़े हैं, जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। और ये कब पढ़े हैं? ये इस्म के तहत पढ़े हैं, क्योंकि ज़मीर जो है वो इस्म की ही एक कैटेगरी, एक किस्म है, सब कैटेगरी। ठीक। ये अब यही ज़मायर जो हैं कहीं ना कहीं आपको इनका असर किस में मिलेगा? फेल की गर्दान में मिलेगा। तो फेल की गर्दान अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये चार्ट है, इसको हम फिलअप करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ यहाँ पर थोड़ा होमवर्क कर लें। हमारा आज का फोकस किस पर चल रहा है? जाना, जाना। इसी पे अभी तक बात टिकी हुई है ना। तो इस जाना को ही ले लेते हैं। इसके लिए जो रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं अरबी ज़बान में, यानी जाना मसदर के लिए, तो जाल, हा और बा, ये 3 रूट लेटर्स हैं। इन्हीं को अब हमें क्या करना है? पढ़ने लायक बनाना है। ठीक है। अभी ये पढ़ नहीं सकते आप, अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक। तो इनको पढ़ने लायक बनाने के लिए सबसे पहला सीगा आप बनाने जा रहे हैं। अब जैसे ही मैंने कहा सीगा, आप समझ गए मैं कह रहा हूं सबसे पहला जुमला, सबसे पहला लफ्ज। ठीक है, फेल के हवाले से। तो यहां पर मैं इन सारे रूट लेटर्स को ऐसे लिख लूंगा, जाल, हाबा। ठीक। अब इन पर कौन सी हरकत लगाई जाए जो ये पढ़ने लायक बन जाए, और वो भी एक सिस्टम के तहत हो। तो ध्यान रखिए, यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम आखिरी हर्फ पर जबर लगा देंगे। ठीक है। और दूसरे हर्फ पर, अब यहां पर आगे चल के पढ़ते पता चलेगा आपको कुछ चीजें चेंज होती जाती हैं। ठीक है। ठीक। तो अभी फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि बीच वाले हर्फ पर भी आप जबर लगाएंगे। ठीक है, यानी बीच वाले हर्फ पर कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश भी आ सकता है। ठीक। तो अभी फिलहाल हम क्या लगा रहे हैं? जबर लगा रहे हैं। पहले वाले हर्फ पर क्या लगाएं? तो याद रखिए, इसके लिए आपको रूल्स बता दे रहे हैं कि पहले वाले हर्फ पर अगर एक्टिव वॉइस की बात हो रही है तो फिर आप जबर लगाएंगे, और अगर पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो फिर कुछ और करेंगे, वो बता दिया जाएगा उस टाइम। तो अभी चूंकि हम शुरुआत ही कर रहे हैं, तो शुरुआत पैसिव से नहीं करते। पैसिव का मतलब मजहूल, और एक्टिव का मतलब मारूफ। तो यहां पर अभी हम जबर ही लगाएंगे। यानी कहने का मतलब है, ये तीनों हुरूफ पर क्या आ गई? जबर आ गई, फतहा। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे लिए कोई मसला नहीं, हमें ये बता दिया गया, हमने समझ लिया। ठीक है। किस हर्फ पर कौन सी हरकत आएगी, उसके पीछे का लॉजिक कुछ तो समझ लिया, कि भाई पहला हर्फ जो है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मुताबिक उस पर अमल हो रहा है, इसलिए जबर आ रहा है। बीच वाले हर्फ की जो बात है, ये अहले ज़बान के बताने और इस्तेमाल करने पर मौकूफ है। ठीक। तो इसलिए इसमें नहीं उलझना है। अब ये बन गया जहाबा। अब आप इसको पढ़ सकते हैं। नाउ इस जहाबा का मतलब हो गया क्या? सबसे पहला जुमला। और आपको पता है कि जो जमायर हैं वो शुरू कहाँ से होते हैं? थर्ड पर्सन से स्टार्ट होते हैं अरबी ज़बान में। तो थर्ड पर्सन में मुजक्कर से शुरू होते हैं, यानी ये पहला सीगा बन गया। कौन सा? हुआ वाला। तो वो गया। ठीक है, यानी ये अगर हम इसकी इंग्लिश लिखें तो इसका मतलब होगा ही वेंट। अब आप देखिए, इसमें कहीं यहाँ पर दो, कम अज कम दो आपको अल्फाज दिख रहे हैं, यहाँ पर भी कम अज कम 2 वर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड में सारी कहानी है। ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल ऐसे ही डाइजेस्ट कर लीजिए। आपको मुबारकबाद, ये पहला आपका जुमला फ़ेलिया तैयार हो गया। मतलब आप एक बात गौर कर रहे हैं यहाँ पर, कि जुमला इस्मिया बनाने के लिए तो वक्त लगा था, अगर आपको याद हो सब कुछ प्रोसेस पूरा। जुमला इस्मिया काफ़ी देर में बना था जाकर। ठीक है। लेकिन जुमला फ़ेलिया जैसे ही फेल शुरू हो रहा है वैसे ही बनता जा रहा है। ठीक। तो ये जहाबा बन गया। जहाबा का मतलब वो गया। लेकिन अभी आपको ये भी तो कहना है ना, वो गई तो क्या करेंगे? वो सब गए तो क्या करेंगे? मैं गया तो क्या करेंगे? तुम गए तो क्या करेंगे? बस यही कहानी है, यही आज की क्लास में आपको सीखना था। तो पहला आपने समझ लिया, वो गया। ठीक है। नहीं, हुआ नहीं लगेगा, ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर हुआ है। ठीक। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हुआ मौजूद है। हुआ के लिए कुछ अलग से नहीं आपको इसमें
इंक्लूड करना है। यानी आप ये नहीं कह रहे हैं हुआ जहाबा, ठीक है, ये हुआ का मोहताज नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर हुआ है, वो हमें दिख नहीं रहा है, इल्म गैब है, गैब पर ऐसे ही ईमान लाना है, ठीक है। चलें आगे। अब इसके बाद आए, अब ये जो आपकी अ, जो सामने दिख रही हुई है ना ये चार्ट, इसको हमें फिलअप करना है। ये फिलअप किस एतबार से करना है? ये पर्सन, तो जाहिर सी बात है मैं सबसे पहले थर्ड पर्सन की बात करूंगा। तो थर्ड पर्सन यानी गायब, ठीक है, ये दोनों कॉलम उसके लिए खास हो गए, थर्ड पर्सन के लिए। अब आए सेकंड पर्सन यानी हाजिर, ये दोनों, ठीक है। फिर इसके बाद मुतकल्लिम, मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, इसके लिए ये कॉलम हो गया, बल्कि पूरी रो, ठीक। अच्छा, अब हमें फिर से वही बात आपसे कहनी है कि आपको फोकस किस पे रखना है, कि जो भी हम जुमले बनाएंगे, यानी कहने का मतलब है जो भी हमारे सामने लफ्ज होगा वो कहीं ना कहीं उसके कुछ हुरूफ मादा है, फिर वो हुरूफ मादा किसी वजन के तहत, किसी प्रॉपर डाई के तहत, किसी प्रॉपर पैटर्न के तहत वो क्या होंगे, वजन का मतलब मोल्ड कह लीजिए, सांचा, इस सांचे में ये ढलेंगे, और फिर वो उनसे जो रिजल्ट बरामद होगा वो कहलाएगा सीगा। और ये सीगे जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे एक प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस में, तो फिर इन सीगों को हम क्या कहेंगे, ये सारे के सारे सीगे एक साथ कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, गर्दान। और इसी गर्दान को अरबी की टेक्निकल अपनी लैंग्वेज में तसरीफ कहते हैं, तसरीफ, तसरीफुल फेल। तो ये बात बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यही बेस है, यही फाउंडेशन है, आगे अब इस पर खूब प्रैक्टिस की जाएगी और आपको ये गर्दान बगैर याद किए समझनी है, मतलब समझ कर याद करनी है, रट्टा मार के याद नहीं करना है। वरना इतनी कहानी नहीं बताते, आपसे कह देते कि भाई जहाबा जहाबा जहाबू जहाबत रट डालिए, नहीं, वो तरीका सही नहीं है। बहरहाल यहाँ पर आए, और हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं। जाने के लिए जो रूट लेटर्स हैं वो कौन है, जाल हा बा, ठीक। अच्छा, ये किस वजन पर अभी आ रहे हैं, उस वजन का नाम जो है फाला है, ये इतना सा समझ लें। जो जो वजन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो डाई, वो मोल्ड, वो सांचा, वो कौन है, फाला, ठीक है। तो ये जहाबा जो है फाला के पैटर्न पर आया, और आने के बाद अब इससे पहला सीगा वही बन गया जो है यहाँ पर, यानी पहला सीगा बना, और वो क्या बना, जहाबा, जहाबा। और जहाबा का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, पीएनजी, पर्सन नंबर जेंडर को ध्यान में रखते हुए आप बताइए। पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, और वो भी मुजक्कर है, लिहाजा वो वाहिद है, वो गया, ठीक है। जाल हाबा में जाने का मफहूम है, तो आपने तर्जुमा कर दिया वो गया। आपने उस इस कॉलम को नोटिस किया कि ये किस कॉलम में लिखा हुआ है, और उस कॉलम की अपनी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, वो आपने उसमें इंक्लूड कर लिया उसकी मीनिंग में, ठीक है। जहाबा, फौरन इसको अच्छी तरह से अपने जहन में नक्श कर लें, जहाबा। नाउ अब आप इसको इससे मुसन्ना बनाना है, मुसन्ना मीन्स डुअल बनाना है, किसका, जहाबा का। अब यहीं से लॉजिक शुरू हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको पता है कि आप हुआ के बाद क्या बोलते थे, हुमा। हुमा करने के लिए आपने क्या किया था, हुमा में एक निशानी है अलिफ वाली, वो अलिफ वाली निशानी यहाँ लगा देनी है इसी में, यानी आप जहाबा को कॉपी करें, और जहाबा को कॉपी करने के बाद एक एक्स्ट्रा अलिफ यहाँ पर आगे इंक्लूड कर दें। अब इसको आप पढ़ें, जहाबा, जहाबा जहाबा, जहाबा जहाबा। फर्क समझ लें, यहाँ पर सिर्फ जबर है फतहा, और यहाँ पर फतहा के साथ एक अलिफ है, यानी ये खड़ी जबर के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो जहाबा, जहाबा, ठीक है। ये दो जुमले बन गए आपके, एक से दो बन गए। पहले वाले का मतलब हुआ वो गया, और दूसरे वाले का मतलब हुआ क्या, दूसरे वाले का मतलब बताइए, वो दोनों गए, ठीक है। अब तीसरे में आइए, तीसरे में क्या करना है, तीसरे में आप कॉपी कर लें पूरा वैसे ही, ठीक है, जाल हा और फिर बा, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको अब जमा के लिए एक वाव लगाना है, शो करने के लिए, ठीक है। यानी आप, वैसे तो हुआ, हुमा, हुम होता है ना,
लेकिन यहाँ पर हम एक वाव लेकर के आएंगे अब। और जब वाव लाएंगे तो वाव की पसंदीदा हरकत क्या होती है? पेश। तो ये बा पर पेश लग जाएगी और ये वाव साकिन हो जाएगा। अब ये पढ़ा जाएगा जहाबू, जहाबू। ये तीसरे सीगे में मैंने काम किया। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें तो कोई इसका जो प्रोनाउन का जो चार्ट है उसमें जो हुआ हुमा हुम है वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो वो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ जो एक अलिफ है वो हुमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो वाव है वो हुम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये जहाबा, यहाँ पर गैब का मामला है कि हुआ की कोई निशानी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मानना है कि यहाँ पर हुआ है। ठीक, चलिए। तो ये बात समझ में आ गई कि जहाबा का मतलब वो गया, जहाबा तुम दोनों, सॉरी वो दोनों गए, और जहाबू वो सब गए। अब आए और किस पर आए? थर्ड पे। और थर्ड कौन है? मोन्नस है, गायब है, वाहिद है। तो पहले हम क्या करेंगे? जाल हा बा, ये कॉपी कर लेंगे और फिर एक ता साकिन इसके साथ लगा रहे हैं। ता साकिन, अब ये पढ़िए, क्या पढ़ा जाएगा? जहाबत। तो ता साकिन दरअसल एक अलामत हो गई किसकी? हिया की। ठीक है, हुआ जहाबा में हुआ है और जहाबत में हिया है। जहाबा में हुआ है, जहाबत में हिया है। तो जहाबत देखते ही आप समझ गए, ता साकिन देखते ही समझ गए कि ये किसकी बात हो रही है? ये थर्ड पर्सन मोनस वाहिद की बात हो रही है। ठीक। तो जहाबत, जहाबत का मतलब हो गया वो गई। अच्छा, अब देखिए आपने जहाबा को, फर्स्ट को जब सेकंड बनाना था, सेकंड सीगा, तो आपको फर्स्ट की हेल्प ली थी। अब यहां पर आइए, यानी फिफ्थ को बनाने के लिए आप फोर्थ की मदद ले लीजिए। एक पहले एक जहाबत को यहाँ कॉपी कर लीजिए, जहाबत। ठीक है। अब आपने हुमा के लिए क्या किया था? एक एक अलिफ लगाया था ना। तो यहाँ भी चूंकि हुमा ही होता है मुसन्ना में, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, तो यहाँ पर भी आप एक अलिफ लगा दें हुमा की निशानी के तौर पर। और फिर अब इसको पढ़ने के लिए आप ता साकिन ना करके ता पे जबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा जहाबता। अब ये सब जुगाड़ टेक्निक है समझने के लिए, खुद को समझाने के लिए। बाकी इसको आप ऐसे एज इट इज समझ करके प्रैक्टिस करेंगे, ये गर्दान याद हो जाएगी। जहाबा जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता। जैसे ही आप जहाबत बोलेंगे, फौरन जहन में आपके पीएनजी वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे ही आप जहाबा कहेंगे, फौरन आपको पर्सन नंबर जेंडर याद आना चाहिए। ये एक शर्त है। जहाबता हो गया। ठीक है, 5 सीगे तैयार हो गए। छठा सीगा बहुत अहम है। छठा सीगा तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, जहा, जहाबा। और जहाबा में क्या कर देंगे? आखिरी हर्फ पर जो जबर है ना, उसे साकिन कर देंगे। जबर को हटा के साकिन कर देंगे। ये हो गया जहाब। सिक्स्थ कॉलम पे हैं हम, याद रखिए। तो ये जो सिक्स्थ हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स की जेरोक्स कराइए और फिर इसको बाकी नीचे तक, लास्ट तक कॉपी करते चले जाइए। मतलब कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक, ये यहाँ पर आ जाएगा जहब। ठीक, यहाँ पर भी जहब, फिर जहब, और जहब, यहाँ भी जहब, जहब, और यहाँ भी जहब, भी जहब। अब क्या करें? सिक्स्थ बॉक्स को हमें यहीं से शुरू करना है ना। तो अब इसके लिए हम जहन अपना कहाँ ले जाएंगे? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। कौन सा कॉलम है ये? हुन्ना वाला कॉलम है। हुन्ना की एक निशानी नून वाली है। उस नून वाली निशानी को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे जहाबना, जहाबना, नून जबरना। अब ये जहाबना को देखते ही फौरन हमें जहन में क्या लाना है? हुन्ना वाली बात ले आनी। हुन्ना का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन मोन्नस जमा, यानी थर्ड पर्सन
फीमेल, फेमिनिन जेंडर और साथ ही साथ प्लूरल। ठीक, तो ये हो गया। यानी आप इसको ऐसे भी बोलेंगे, जमा मुअन्नस गायब। इसका नाम बोलने के लिए आपको ये पैटर्न अपनाना है। जमा, फिर आप कहेंगे मुअन्नस, फिर आप कहेंगे गायब। ठीक, तो जमा ये नंबर, ठीक है, और मुअन्नस ये जेंडर, और गायब ये पर्सन। तो उर्दू में जब आप बोलेंगे तो NGP करेंगे सीक्वेंस में, यानी वाहिद मुजक्कर गायब। ठीक है, जमा मुजक्कर गायब, जमा मुअन्नस गायब, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ज़हबना, हमने जैसे ही आपसे कहा ज़हबना, आपने कहा जमा मुअन्नस गायब। तीन ही जो बातें हैं, ज़्यादा थोड़ी हैं। अब ज़हबना हो गया। ज़हबना के बाद अब बहुत तेज़ आपकी स्पीड आप आगे बढ़ा सकते हैं। यानी होता है जब आपने कभी गाड़ी चलाई हो, कार या बाइक, तो गियर शिफ्टिंग पैटर्न होता है। तो गियर शिफ्टिंग पैटर्न क्या होते हैं? एक दो तीन चार पांच अलग अलग गियर पे अलग अलग आपको स्पीड लेके चलनी होती है। अब यहाँ से बहुत तेज इंशाल्लाह गाड़ी चलेगी। वो कैसे? पीछे आइए, चार्ट में देखिए, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये हो गया डन। अब आए इधर, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। इन छह में बताइए कॉमन क्या है? कॉमन मीन्स विच इज शेयर्ड बाय ऑल, ईच एंड एवरी वन। बताइए इनमें सब में कॉमन क्या है? सबने अपने अपने माइक पे ताला लगा दिया है, क्या मैंने लॉक किया हुआ है? एक सेकंड, अनम्यूट कीजिए, देखिए हो रहा है। जी जी, बताएं इनमें सब में अलिफ कॉमन नून क्या है? सीता माँ नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, कॉमन क्या है इन सब में? जी, मतलब बज़ाहिर कॉमन क्या है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना, बहुत नीरस नहीं हो जाना, मुसन्ना नर्वस। मुसन्ना जी, मुसन्ना कामन है मुसन्ना के। ना ना ना, बहुत टेक्निकल हो गए आप। जाहिरी अलिफ तौर पे नून देखिए। ता इज कॉमन। जी, अलिफ नून एंड ता इज कॉमन। हाँ, थोड़ा आपने और डीप में आप चली गई। अगर हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे देखें, जैसे कहें ना 10 लोग हैं और उनमें सब में बस सिर्फ आप ये देख लें भाई सबने शर्ट पहनी हुई है, ये देखिए, अन 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 अन, सब में कॉमन क्या है? अन। ता भी नहीं कॉमन है, क्योंकि ता के पे कभी जबर है, कभी पेश है, और किसी के पास जेर है। तो सब में कॉमन क्या है? अन। अच्छा, अगर हम अन को हटा दें तो बचा क्या है यहां से? ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। अगर हम अन को हटा दें थोड़ी देर के लिए, फॉरगेट करें, तो फिर क्या होगा? ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। बस यहाँ यही काम करना है, अन को भूल जाइए और ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना लगा दीजिए। यहाँ लगा दिए ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। ठीक है, ये देखिए 6 एक साथ हो गए बहुत तेज स्पीड के साथ। ऊपर से देखिए फिर से, जहाबा वो गया, जहाबा वो दोनों गए, जहाबू वो सब गए, जहाबत वो गई, जहाबता वो दोनों गईं, जहबना वो सब गईं, जहबता आप गए, तुम गए, तू गया। ठीक है, जहाबता, जहाब तुमा आप दोनों गए, जहाब तुम आप सब गए, मुजक्कर की बात हो रही है। जहाबती आप गईं, मुअन्नस एक मुअन्नस। ठीक है, जहाब तुमा आप दोनों गईं, जहाब तुन्ना आप सब गईं। ये इतना हो गया फिनिश। अब आइए अना। अना जो है, अब दो बचे ना, अना और नहनु। तो अना के लिए क्या करना है? सिंपल है, और थोड़ा ऑकवर्ड भी है, वियर्ड है। देखिए, जहब, जहाबना नहीं, जहाबना भी नहीं करना। अब आप यहाँ पे जरा सा देखिए, मैं पॉइंटर अपना, एक मिनट, ठीक है, जहाबतु ये पॉइंटर से हम जो दिखा रहे हैं, जहां पर इस टाइम पॉइंटर है, देखिए इस ता पर क्या है, कौन सी अलामत है? जहाबतु हाँ वही तो साफ कर रही थी जहाबता गिलास में पानी। मेरे पॉइंटर को देखिए, ता यहाँ क्या है? ता साकिन है ना। जहाबता आएगा।
ना ना, पहले ये बताइए, जो हम पॉइंटर जहाँ शो कर रहे हैं, ये ता कौन सा है? जहाब, जहाबत, साकिन ता साकिन है। फिर उसके बाद नीचे देखिए ता क्या है? ता पे जबर लगी है। ठीक है, ता मफ्तू है। फिर नीचे क्या है? जेर है सर। जेर है सर। जेर। कौन सी एक हरकत अभी नहीं यहाँ मैंने लगाई? पेश। पेश। तो यानी यहाँ पर पेश आ जाएगा बस। भाई, ऊपर देखिए ता तू। जेर वाली भी है, ऊपर ता पेश वाली जबर वाली भी थी, और ता साकिन भी थी। तीनों एक अलामत तो दो हरकत थी, एक हरकत मिसिंग थी, वो हमने लास्ट में लगा दी, जहब तू। कहने का मतलब है, तू का मतलब होता है तू। तू का मतलब मैं। अरबी में तू का मतलब क्या हो गया? मैं। यानी तू जब आएगी अलामत ये वाली ता पेश तू, तो इसका मतलब होगा मैं गया। ठीक। अब आए इधर, जहब। अब यहां पर जहबना। जहब ना हो जाएगा, नहनु, जहब ना। ठीक। तो ये सिर्फ इतनी देर और इतनी ये बातें जो की गई, वो सिर्फ इसलिए ताकि ये गर्दान आपको कोई बहुत खतरनाक वाली गर्दान ना लगे, बल्कि समझ में आ जाए। अब आपके ये टोटल के नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने बने? 14। और ये 14 सेंटेंसेस आपने किस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किए? पर्सन नंबर जेंडर से पहले एक बात ये समझ ली थी कि फेल कैसा होता है, क्या होता है। फेल को आपने, फेल का कंट्रास्ट किसके साथ देखा था? मसदर के साथ। यानी काम का नाम वर्सेस फेल, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। जब हमसे हम अभी किसी से बच्चों से पूछें कि बेटा बताइए तैरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उमूमन बच्चे ये कहते हैं कि स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स तैरना, या कह देते हैं स्विम मीन्स तैरना। ये जबकि ये नहीं, बल्कि टू स्विम। ठीक है, टू गो। तो टू गो ये इन्फिनिटिव है, ये मसदर है, ये काम का नाम है। ठीक है, इसमें काम का मफहूम तो है, लेकिन इसमें टेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नाउन है, ये नाउन की कैटेगरी में। वर्ब नहीं। वर्ब तब होगा जब ये गो जो है वेंट होगा, या फिर ये फर्स्ट फॉर्म में कभी गो यूज होगा, कभी गोज होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट, या फिर गॉन हो जाएगा ये। तो ये अलग अलग इसकी मुख्तलिफ शक्लें आपको मिल जाएंगी। तो यही चीज़ अरबी में भी है, कंफ्यूज नहीं होना कि अरबी में मसदर और शय है, फेल और है। अब फेल की जब बात आती है, तो फेल में फिर बात कहाँ से शुरू होती है? ज़माना। ज़माने के एतबार से फेल की दो किस्में, माजी और मुजारे। मुजारे की बारी बाद में आएगी। अब ये आज पहली दफ़ा आपने फेल का कॉन्सेप्ट समझा है, और साथ ही साथ 14 सेंटेंसेस भी एक ही दिन में बना लिए। आपका काम ये है कि आप इस पूरी गर्दान को अच्छी तरह से समझ लेंगे, बार बार देख लेंगे, और बस तैयार कर लेंगे, ताकि फिर आगे इसकी खूब प्रैक्टिस होगी। अब आपकी वोकेबलरी में इजाफा भी होगा, कुछ और भी आपको रूट लेटर्स दिए जाएंगे, और यही डाई होगी, यही पैटर्न होगा। बस इन्हीं पर रख के आपको आगे आप बनाते चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जैसे मसलन मैं आपके सामने अभी मिसाल के तौर पर खा, लाम और काफ, ये रूट लेटर्स हैं। खा, लाम, काफ, ये रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? पैदा करने के लिए। ठीक है। खलका यानी उसने पैदा किया, खलका, खलकू, खलकत, खलकता, खलकना, खलकता, खलकतुमा, खलकतुम, खलकती, खलकतुमा, खलकतुन्ना, खलकतु, खलक ना। खलकना हमने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलका उसने पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तबारकल्लज़ी पढ़े थे। अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ी खलका। खलका ये क्या है? खलका पहचान पहचान लिया आपने, ये किसके पैटर्न पर था? ये ज़हाबा के पैटर्न पर, फ़ाला के पैटर्न पर। ठीक है। तो खलका, अल्लज़ी खलका। अब आगे जो भी बात है वो आगे की बात है, उसको इंशाल्लाह आगे बताएंगे कि ग्रामेटिकली आगे के अल्फाज खलाका के साथ मिलकर क्या बन रहे हैं। अभी सिर्फ आपने ये पहचान लिया कि ये खलाका क्या है? फ़ेल है।
और कैसे पहचाना? ये भी पहचान लिया कि ये फ़ेल माजी है, ये भी पहचान लिया कि ये गर्दान का पहला सीगा है। इतनी बातें आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ ली। ठीक है, तो ये रिवाइज करिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। 1 घंटा कुछ ज़्यादा नहीं होता। अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंट रहें तो यही 1 घंटा आपकी ज़िंदगी के लिए एक लाइफ चेंजिंग घंटा साबित होगा इंशाल्लाह। चलें, दुआ करते रहें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।